आज का हमारा चैप्टर है क्लास 7th का ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम शुरू से देखते हैं कि जो भी हमारे कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे फूड, वाटर और ऑक्सीजन अपने सर्वाइवल के लिए चाहिए ही चाहिए। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दीज टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के वेरियस बॉडी पार्ट्स को फूड, वाटर और ऑक्सीजन हर बॉडी पार्ट को चाहिए। एनिमल्स को ये सारी चीज़ें चाहिए अपने कोई भी वेस्ट अपनी बॉडी से ट्रांसपोर्ट करने के लिए या फिर कोई भी चीज़ को रिमूव करने के लिए, ये सारी चीज़ें। तो इस चैप्टर में हमने देखना है कि हमारा हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सारे क्या क्या काम करते हैं ताकि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें जो भी सब्सटेंसेस हमें चाहिए वो ट्रांसपोर्ट हो सके और किस तरीके से हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वर्क करता है। तो सबसे पहला है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में सबसे पहले आता है हमारा ब्लड। तो ब्लड क्या है? ब्लड इज फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। हमें पता है हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं बॉडी में, उसमें क्या फ्लूइड है वो फ्लो करता है, उसे हम बोलते हैं ब्लड। और ब्लड की हेल्प से ही जो भी हमारे सब्सटेंसेस हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस, जैसे डाइजेस्टेड फूड हो गया, वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स में जो भी फूड हमारा डाइजेस्ट होता है वो अदर बॉडी पार्ट्स में जाता है। फर्स्ट फंक्शन हो गया हमारा ब्लड का कि उसने ट्रांसपोर्ट करना है डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। सेकंड है जो भी हमारी लंग्स में ऑक्सीजन है, जो हमने बॉडी में ऑक्सीजन ली है लंग्स में जाती है प्योरीफाई होके, तो वो एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, तो वो ऑक्सीजन लंग्स से कैरी करते हैं टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, क्योंकि हर बॉडी पार्ट को के सेल्स को माई ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो वो लंग्स से बाकी बॉडी पार्ट्स में बॉडी ऑक्सीजन कैसे जाती है? विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो ये हो गया उसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड है कि जितना भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है वो भी किसकी हेल्प से हमारे ट्रांसपोर्ट होता है हमारी बॉडी से? विद द हेल्प ऑफ ब्लड या फिर हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड हमारा है बना किस कंपोनेंट से? ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ फ्लूइड होता है। उस फ्लूइड में क्या पाया जाता है? हमारे प्लाज्मा, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है हमारा जो ब्लड है वो ब्लड रेड कलर का क्यों होता है? हाँ, वन टाइप ऑफ सेल्स है हमारी ब्लड में पाए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, जो कि जिसमें क्या होता है? रेड कलर की पिगमेंट होती है जिसे हम बोलते हैं हेमोग्लोबिन, और इस पिगमेंट की वजह से ही हमारे जो ब्लड है उसका कलर होता है रेड कलर। तो हेमोग्लोबिन क्या करता है? बाइंड करता है ऑक्सीजन के साथ और ट्रांसपोर्ट करता है बाकी बॉडी पार्ट्स को, और जो भी हमें सेल्स के जो HB हमारा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा, तो वो क्या है? ये ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन कंबाइन करके हमारी सारे बॉडी पार्ट्स को जाएगा। वेयर इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एफिशिएंटली टू द सेल्स ऑफ द बॉडी विदाउट हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की हेल्प के बिना कोई भी सेल्स के पास हमारी जो ऑक्सीजन है वो नहीं जा सकती। द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स द ब्लड अपीयर रेड। हीमोग्लोबिन की वजह से ही इसीलिए हमारे जो ब्लड है उसका कलर होता है रेड। और ब्लड में और कौन कौन से सेल पाए जाते हैं? एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, WBC सेल्स। इनका क्या काम है? जो भी हमारी बॉडी में जर्म्स वगैरह कोई इन्फेक्शन एंटर कर गया उससे फाइट करने का काम है, लड़ने का काम किनका होता है? WBC का। हमें जब भी हम खेल रहे हैं या कुछ भी है, हमें कोई भी चोट लगी, तो जब हमें बॉडी पे कोई भी कट लगता है तो उसमें से क्या है? ब्लड बाहर आता है। तो उस टाइम पे हम नोटिस करते हैं कि अचानक से जो वो ब्लड है वो स्टॉप हो जाता है और उसमें क्या है? एक रेड कलर का क्लॉट बन जाता है जहाँ पे हमारा वो कट होगा। तो ये क्लॉट जो बना वो क्यों बनता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनदर टाइप ऑफ सेल्स इन द ब्लड इज कॉल्ड एज प्लेटलेट्स। तो हमारी ब्लड में 3 तरह के सेल्स होते हैं, एक आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स WBCs, और एक प्लेटलेट्स। आरबीसीज का काम है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ मिलके ऑक्सीजन हमारी बॉडी पार्ट्स को देना। जर्म्स इन्फेक्शन से लड़ने का काम है WBCs का। और प्लेटलेट्स का काम क्या है? क्लॉटिंग करना, ताकि एक्सेसिव लॉस हमारी बॉडी से हेमोग्लोबिन या ब्लड का ना हो। ये पूरा फंक्शन होता है एक ब्लड का। उसके बाद आता है ब्लड वेसल्स। हमारी बॉडी में पूरी बॉडी में ब्लड वेसल्स डिफरेंट टाइप्स की होती है। हमें पता है जब भी हम इनहेल करते हैं तो हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन हमारे लंग्स में जाती है। ऑक्सीजन जो है बाद में ट्रांसपोर्ट हो जाती है हमारे रेस्ट ऑफ द बॉडी में। सबसे पहले हमने इनहेल करी नोज की हेल्प से अपनी ऑक्सीजन, तो वो जाती है सीधा लंग्स में। लंग्स के बाद वो ऑक्सीजन जो है वो बाकी बॉडी पार्ट्स में जाती है। ब्लड जो भी वेस्ट है हमारी बॉडी में, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वो सारे सेल्स से लेता है और लाके किसको और जो ब्लड है वो वापस जाता है हमारे हार्ट के पास टू द लंग्स for the removal of carbon dioxide.
तो जो ब्लड है वो वापस गो बैक टू द हार्ट फॉर ट्रांसपोर्ट टू द लंग्स फॉर द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो हमने इनहेल करी थी ऑक्सीजन, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, तो वो हार्ट के पास जाता है, वो दोबारा ट्रांसपोर्ट होके हमारे रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड उसको दे देता है, और बाकी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस चला जाता है। सो हमारी बॉडी में 2 टाइप की ब्लड वेसल्स डाली होती हैं, जैसे एक होती है आर्टरीज और एक होती है वेन्स, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। आर्टरीज का क्या काम है, उसने ऑक्सीजन रिच ब्लड जो है वो हार्ट से लेके पूरे बॉडी पार्ट्स को देना है। और आर्टरीज जो है वो एक थिक इलास्टिक वॉल्स होती हैं। क्यों होती है ऐसी, क्योंकि इसमें जो ब्लड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट और हाई प्रेशर से होता है। और वेन्स क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, वो बाकी पूरी बॉडी पार्ट से लेके आके हार्ट को देता है।